बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल से नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चकमुगल तहसील मेलसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ कि मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह के कलाम की तफ़सीर लिख रहा हूँ, जिसका नाम मैंने रखा है तफ़सीर करमानी। उसका तर्जमा, हर लफ्ज़ हर हर्फ का माना, ग्रामर, सर्फ़ नहव और शान नज़ूल, अहदीस पाक, तवारीख़ और फ़िक़्ह की बातों से मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की पहली जल्द को मुज़य्यन किया है और मैंने गूगल पर दे दिया है और बाकी तफ़सीर लिख रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफ़सीर मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आप इस तफ़सीर को पढ़ें, गूगल पे है, सर्च करें और उसके बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और मेरे हक़ में भी दुआ करें। अब मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खिज़रा के मुतल्लिक़ अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले गुंबद किसने बनवाया और किस तरीके से बना। मेरे दोस्तों, जो अब गुंबद खिज़रा है, खिज़र कहते हैं सब्ज़ को, गुंबद कहते हैं कुब्बा को, तो पहले ये गुंबद, इसका नाम जो गुंबद खिज़रा है, इसका नाम पहले था कुब्बतुल बैदा, यानी सफ़ेद गुंबद। तो इसके बारे में मैं आपको तफसीलन सऊदी अरब की तवारीख़ से रोशनास करता हूँ। गुंबद खिज़रा की ज़ियारत के शहादत हासिल करने के लिए तमाम दुनिया से हर मुसलमान के दिल में आरज़ू तमन्ना होती है कि मैं जाऊँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की ज़ियारत करूँ। तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि साहली अहद में सबसे पहले सन हिजरी 678 में मलिक मंसूर कल्दून ने इसको ताबीर किया। साहली अहद में जो गुंबद बनाया गया मेरे ताजदार मदीना का, रोज़े पाक का, तो मेरे दोस्तों एक गुंबद बनाया था जो नीचे से मुरब्बा और ऊपर से 8 गोशों का था, यानी पहले 4 दीवारें और ऊपर के जिसको अठास कहते हैं 8 गोशों में। और ये जो गुंबद था ये लकड़ी के तख्ते और शीशे की प्लेटों से तमीर किया गया था। ज़माना चलता गया, 886 हिजरी में मलिक अशरफ कायद बाई ने सनकर जमाल को जो है मस्जिद नबवी की तमीर के लिए भेजा कि मस्जिद नबवी की तमीर करो। और उसके बाद इस तमीर के वक़्त गुंबद का रंग सफ़ेद था। इसका नाम जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया गुंबतल बैदा था। बैदा कहते हैं सफ़ेद को, कुब्बा गुंबद को, इसका नाम कुब्बतल बैदा था। और इसी तरह 888 हिजरी में वक्त चलता गया। जब 888 हिजरी आई तो सुल्तान कायद बाई ने रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीतल की नहायत खूबसूरत जालियाँ बनवाईं और इसमें बाबुर रहमत और किबला की जानिब रोज़ा अक़दस की एक झरोका के बाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बाब व तहज्जुद भी तमीर करवाए, बनवाए। लेकिन कच्चे फर्श की तबर्रकन, यानी कच्चा जो फर्श था उसको तबर्रकन छोड़ दिया, इसी तरह रहने दिया। इसके बाद 10वीं हिजरी के वक्त में सुल्तान सुलेमान रूमी ने रोज़ा अक़दस का फर्श संगे मरका बनवाया, जो आज तक मौजूद है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, आज 2026 है। मेरे दोस्तों, ज़माना चलता गया, वक्त चलता गया। रोज़ा अक़दस मकसूरा शरीफ का तूल जो है वो 16 मीटर या तकरीबन 52 फुट और अर्ज़ 15 मीटर या तकरीबन 49 फुट है। चारों गोशों में संगे मरमर के बड़े बड़े सतून हैं जिनकी बुलंदी छत तक है। और उसके बाद मेरे दोस्तों
980 ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے روضہ اقدس کا جو ہے قابل رشک گنبد بنوایا، جسے رنگین پتھروں اور زر و روزی سے مزین کیا گیا۔ گنبد کی پشت پر اپنا نام بھی اس نے لکھا، سلطان سلیم ثانی۔ زمانہ چلتا گیا، وقت چلتا گیا، اس کے بعد سن 1233 ہجری آ گیا، اور 1233 ہجری میں سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے گنبد نبوی کو از سرے سے تعمیر کروایا۔ اس کے بعد پہلے گنبد کا رنگ سفید تھا، جیسے میں نے عرض کیا قبۃ البیضاء تھا، سفید رنگ تھا۔ اس کے بعد آپ جو ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے از سر نو تعمیر کروایا، مگر 1255 میں اس گنبد پر سبز رنگ کرایا گیا، اور جب ہی سے اسے گنبد خضرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ گنبد خضرا ہے جسے عاشقان رسول کو اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور قسمت والے جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کی تجلیاں اور ان کے دلوں میں نور، ان کی آنکھوں میں نور اور ایمان کی روشنی اور ان کی روح میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں دیکھ کر روضہ پاک کی، گنبد خضرا کی، ان کو سرور آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، میں نے آج آپ کو جو ہے گنبد خضرا کے بارے میں مدینہ پاک کی تاریخ سے مختصر جو ہے روشناس کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو کافر ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، جو کچھ بھی ہیں، غیر اسلام ہیں، یعنی اسلام پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث پاک صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔